नमस्कार दोस्तों। देखिए LTIM के बाद यहाँ पे LTTS ने भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं अपने आज 25 तारीख को। तो चलिए देखते कैसे रहे हैं रिजल्ट कंपनी के। सारे फिगर मिलियन में और हम लोग यहाँ पे करोड़ में देखने वाले हैं LTTS के रिजल्ट। तो 2593 करोड़ का इनकम हो रहा है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 2484 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर कितनी ग्रोथ है यहाँ पे? 109 करोड़ के आसपास का ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर माफ कीजिएगा। ईयर ऑन ईयर अगर हम डेटा देखें तो 2421 करोड़ है। तो ईयर ऑन ईयर तो और भी अच्छा ग्रोथ है, लगभग 172 करोड़ के अराउंड का ग्रोथ है। तो रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कंपनी के रेवेन्यू जैसे तेज़ी से बढ़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे जो हैं बढ़े हैं, लेकिन जो रेशो में रेवेन्यू बढ़ा उस रेशो में नहीं बढ़ा, तो जो कि बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है ये। अगर बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस तो कितने बन रहे हैं? 471 करोड़ बन रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 465 करोड़ था और एक साल पहले यहाँ पे 462 करोड़ था। तो इनफैक्ट उतना रेवेन्यू बढ़ा नहीं है, माफ़ कीजिएगा, उतना एक्सपेंस बढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर सकते थे वो नहीं हुआ है। यहाँ पे 471 करोड़ ही बने हैं, जो कि 465 करोड़ से ज़रूर अच्छे हैं। यहाँ पे 6 करोड़ का ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर भी 9 करोड़ का ग्रोथ है, लेकिन हो सकता है मार्केट कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हो, पता नहीं। ये तो रिएक्शन देखने पता चलेगा। रिजल्ट पॉजिटिव है, नो डाउट पॉजिटिव है। दोनों ही नंबर आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो 341 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में 337 था, एक साल पहले 341 ही था, बिल्कुल सेम फिगर था। तो अब यहाँ पे सेम नज़र आ रहा है। ईपीएस भी सेम आ जाएगा। 32 रुपये था पिछले साल, 32 रुपये इस साल भी, तो घटा नहीं है। ठीक है, कुछ कंपनियों में घटे हैं ईयर ऑन ईयर, लेकिन इसमें नहीं घटा है। आईटी कंपनी में 32 का ईपीएस था पिछले क्वार्टर में, तो सब कुछ बिल्कुल फ्लैट सा है। मैं तो कहूँगा कि एक बिल्कुल फ्लैट से नंबर है, ना नेगेटिव है, ना इसको मैं बोलूँगा ना पॉजिटिव है। हाँ, रेवेन्यू बढ़ा था तो लोग उम्मीद कर सकते थे कि अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेगेटिव नहीं है। ये समय ऐसा ही है, टाइम चल रहा है इनके लिए कि सारी सेक्टर के लिए, कंपनियों के लिए, कि रेवेन्यू कुछ कुछ कंपनियों को तो ईयर ऑन ईयर घट गए हैं, तो इनका तो वो चीज़ नहीं देखने को मिला। रेवेन्यू बढ़ा है, इनफैक्ट प्रॉफिट भी सेम ही है, घटा नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। ट्रांसपोर्टेशन से सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू आता है। उसके बाद दूसरा सेगमेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है कंपनी का। तो एक बार इस पे चार्ट प्राइस पे नज़र डालते हैं कि पैटर्न बना है, ये इन्वर्टेड वी का पैटर्न बना है। मतलब जितनी तेजी आई थी सब इसने गिव अप कर दिया शॉर्ट टर्म में। सपोर्ट पे ही खड़ा है, इंतजार कर रहा है सपोर्ट पे कि नंबर्स कैसे हैं। नंबर्स मार्केट को अच्छे लगते हैं तो फिर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे नहीं आएगा, ऊपर भागेगा। अगर नंबर बुरे होते हैं तो ये पहला केस देखने को मिलेगा आपको। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ही है शॉर्ट टर्म में। इनफैक्ट जो ईपीएस एस्टिमेट किया गया था बिल्कुल सेम आया है, तो मेरे ख्याल से नेगेटिव नहीं आए नंबर्स, ये इसको मार्केट थोड़ा सा इंकरेज करेगा। तो एक सपोर्ट बन रहा है। ये जो सपोर्ट मैंने बताया 5120 के अराउंड ये है, और नीचे की साइड में अगर देखें तो 4800 का तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक ने अच्छा किया है प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में। अगर हम देखें तो 2019-2020 से देखेंगे तो ये फेज़ अच्छा था, फिर करेक्शन का भी दौर आया, और उसके बाद से जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न्स में देखने को मिलता है कि एक सडन तेज़ी, बहुत लंबी तेज़ी, उसके बाद फिर यहाँ पे एक सडन गिरावट होती है, लेकिन जो उसके बाद की तेज़ी होती है वो यहाँ पे इतनी भयंकर नहीं होती। मतलब धीरे धीरे अपना टाइम लेके चलता है, क्योंकि ये पीक निकालने में भी इसको टाइम लग जाएगा अभी। तो ठीक है, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन ये ऊपर साइड में ही जाएगा, निकालेगा उसको, नो डाउट। लेकिन अब पहले जैसा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। टारगेट प्राइस 4820 के आसपास अराउंड आ रहा है ब्रोकर्स का, जो कि 7% अभी नीचे है। अब देखते हैं इसको अपडेट कैसे करते हैं ब्रोकर्स लोग यहाँ पे, कि इस अर्निंग्स बाद, Q4 के अर्निंग्स बाद इसको ज़रूर अपडेट यहाँ पे करेंगे। 6300 का सबसे बड़ा टारगेट प्राइस है, 3838 का सबसे छोटा टारगेट प्राइस है। तो इस पर भी बहुत सारे अलग अलग व्यूज़ हैं यहाँ पे।